के साथ ही साथ उन्हें अलग-अलग प्रश्नों का जवाब खोजना अच्छा लगता था। एक दिन की बात है। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं। मैं अपना भेष बदल कर अपने राज्य के लोगों के बीच नहीं गया हूँ। अगर मैं उन लोगों के बीच नहीं जाऊँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी क्या परेशानी है। और आपको तो पता ही है कि भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। जरा यही भी पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ काम करने वाले मंत्री लोग मेरा किस तरह से गलत कामों में नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, आपने एकदम सही ही कहा है। और वैसे भी इस राज्य को आप जैसा राजा मिला है, ये तो इस राज्य की खुशनसीबी है। वरना कौन राजा अपनी प्रजा के बारे में इतना सोचता है। लेकिन महाराज, आज तो आपका जन्मदिन है, फिर आज क्यों जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं अपना जन्मदिन इस महल के चकाचौंध में बनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि अपने प्रजा के बीच जाकर बनाना चाहता हूँ। और हाँ मंत्री जी, यह तो आपने एकदम सही कहा। अच्छा मंत्री जी, तो मैं अब चलता हूँ। आप मेरे गैर मौजूदगी में आप इस महल का ख्याल रखिएगा। महाराज, भला यह भी कोई कहने की बात है? आपकी गैर मौजूदगी में मैंने कितनी बार इस महल को संभाला है। इस बार भी उसी प्रकार से संभाल लूंगा, और आप बेफिक्र होकर जाइए। Translate your content into 29 languages in just seconds with 11 Labs. राजा जी मंत्री जी से यह सारी बातें करने के बाद वहां से चले जाते हैं। महाराज अपने महल से काफी दूर आ जाते हैं। जब वह एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें कठिन परिश्रम करता हुआ एक किसान दिखाई देता है। अरे भैया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे बैल कहाँ हैं जो तुम उनकी जगह खेत जोत रहे हो? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पिछले साल बाढ़ आ जाने की वजह से फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी मेरी। और जमींदार को ब्याज भी देना था, लेकिन फसल खराब हो जाने की वजह से इस साल मैं ब्याज नहीं दे सका। इसलिए जमींदार ने ब्याज के रूप में मेरे बैल ले लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर एक काम करो, ये लो मुद्राएं और जमींदार के पास जाकर अपने बैल छुड़वा लो। मैं आपसे यह कैसे ले सकता हूँ? और मैं आपको तो जानता तक नहीं हूँ, तो भला आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे मेरे भाई, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आज के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मैं अपने जन्मदिन को दूसरों की मदद करके मनाता हूँ। इतना सुनकर वह किसान रोने लगता है। उसे रोता देख राजा जी उससे पूछते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम रोने क्यों लगे? तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी क्या भैया? नहीं नहीं भैया, तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगी, किंतु आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, मैं अपना जन्मदिन इन खेतों में बैल बनकर बना रहा हूँ और तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा, तुम एक काम करो, ये लो और जमींदार से अपने बैल छुड़वा कर लाओ और फिर अपने घर लौटकर खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाओ। राजा जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं और जब वह जा रहे होते हैं तो उन्हें एक मजदूर दिखाई देता है जो काफी ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा होता है। लेकिन वह अचानक से गिर पड़ता है और राजा जी उसके पास जाते हैं। अरे भैया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? और तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? भैया, अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा? कहने को आज मेरा जन्मोत्सव है, किंतु आज के दिन भी मैं सुबह से भूखे पेट ही काम कर रहा हूँ। और यदि मैं आज काम नहीं करूंगा तो आज भी मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो फिर तुम भी लो ये मुद्राएं और तुम अभी यह काम छोड़कर सबसे पहले वैद्य के पास जाओ और अपने लिए औषधि लो। और उसके बाद अपने घर जाओ और अपना जन्मदिन खुशी खुशी से मनाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए एक भगवान के रूप में आए हैं। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मजदूर की मदद करके राजा जी फिर से अपने सफर के लिए चल देते हैं।
और वह खुद से कहते हैं, क्या हो रहा है? आज मेरा जन्मदिन है और साथ ही साथ मेरे राज्य में रहने वाले कई अन्य लोगों का भी जन्मदिन है। किंतु आज के दिन मेरा जन्म हुआ था तो मैं राजा बना, और वहीं दूसरी ओर वह लोग जिसमें से कोई व्यक्ति किसान बना और वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति मजदूर बना। लेकिन यह कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, मैं अपने महल लौट जाता हूँ और वहीं जाकर अपने राजगुरु और अपने ज्योतिषी को बुलाकर यह सब पूछता हूँ। राजा जी खुद से यही सारी बातें करते हुए राजमहल आ जाते और वहाँ वह अपने राज्य के राजगुरु और ज्योतिषी को बुलाते हैं। राजगुरु और ज्योतिषी जी, कहने के लिए आज मेरा जन्मदिन है और मैं आज के दिन पैदा हुआ था और इस राज्य का राजा बना। किंतु आज के दिन और भी अन्य लोग हुए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोग किसान बने, कुछ लोग मजदूर, और इसी प्रकार कई सारे लोग अन्य अन्य काम कर रहे हैं। किंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं भी तो इसी दिन पैदा हुआ था और मैं ही राजा क्यों बना? मैं भी तो कोई और अन्य बन सकता था। इसलिए मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों? राजा जी के यह प्रश्न सुनकर दरबार में बैठे सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि यह कैसा सवाल है। तभी वहाँ मौजूद राजगुरु राजा जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज, मैं आपके प्रश्न को समझ गया और आपका प्रश्न भी एकदम उचित है। किंतु महाराज, मैं आपको यहाँ इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकता हूँ। इसलिए आप उत्तर दिशा की जंगल में चले जाइए। आपको वहाँ एक बड़े विद्वान महात्मा मिलेंगे। वह आपकी इस प्रश्न का अवश्य ही उचित उत्तर देंगे। अगले ही दिन होते ही राजा जी महल से निकल जाते हैं और उत्तर दिशा के जंगल में चल देते हैं। वह काफी दूर तक चलते ही जाते हैं। मैं कितने समय से यूं ही अपने घोड़े पर सवार होकर चलता ही जा रहा हूँ, किंतु मुझे वह महात्मा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आखिर वह मुझे कब मिलेंगे? वो क्या है? वह तो एक शमशान घाट है और वहाँ कोई मौजूद है। चलो चलकर देखता हूँ, शायद वही होंगे। खुद से यही सारी बातें करते हुए वह जल्दी से शमशान घाट पहुंच जाते हैं और वहां पर पहले से ही एक बाबा मौजूद थे जो कि जलते हुए ज्वाला के समान अंगारे खा रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख राजा जी ने पूछा, हे महात्मा, मैं अपने प्रश्न को पूछते हुए आपके पास आया हूँ और मेरा प्रश्न यह है कि मैंने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन और भी अन्य लोगों ने जन्म लिया होगा, फिर मैं ही राजा क्यों बना? मेरी जगह और भी तो कोई राजा बन सकता था। राजा जी का प्रश्न सुनकर वह महात्मा चिड़चिड़ाते हुए बोलते हैं, मुझे क्या पता तुम राजा क्यों बने और यह कैसा प्रश्न लेकर आए हो मेरे पास। जाओ यहाँ से, और तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक बाबा मिलेंगे। वहीं रुककर उनसे पूछना, भाई अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अब जाओ यहाँ से, और मुझे खाने तो यह अंगारे। राजा जी अपनी मंजिल की तरफ चलते ही जाते हैं। बड़े ही विचित्र महात्मा थे। वह जलते अंगारों को तो इस तरह खा रहे थे जैसे कि कोई 56 भोग हो उनके सामने, और वह उन्हें बड़े ही चाव से खा रहे थे। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और कुछ दूरी तय करने के बाद वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां दूसरे महात्मा बैठे हुए थे। क्या आप लोग भी मेरी तरह कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं? तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया है, तो आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं और आप भी मेरे तरह कार्टून स्टोरी बनाकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। राजा जी अपने घोड़े से उतरकर उनके पास जाते हैं, किंतु वहां भी राजा जी को बहुत विचित्र देखने को मिलता है। उन्होंने देखा कि वह महात्मा अपने ही शरीर से मांस को नोचकर खा रहे हैं। यह सब देखकर राजा जी बोले, बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच कर क्यों खा रहे हैं? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है ऐसा करते हुए?
तुम्हें इससे क्या करना है? मैं कुछ भी खाऊं। तुम बताओ, मेरे पास क्यों आए हो? जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास और भी काम है। बाबा, मुझे आपसे पहले एक बाबा और मिले थे। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। उन्होंने कहा था कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि मैंने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन और भी अन्य लोगों ने जन्म लिया होगा। तो फिर वह लोग राजा क्यों नहीं बने? मैं ही राजा क्यों बना? तुम क्या बेवकूफ़ हो? तुम राजा बन गए ना, तो तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना है? तुम राजा बनकर अपने राजशाही जीवन का आनंद लो ना। और अगर तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, तो मेरे पास तो तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं है। किंतु तुम आगे जाओगे तो तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव के मुखिया के यहाँ एक शिशु का जन्म होने वाला है। उसके पास अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर होगा। जाओ, अब जाओ और मुझे भोजन करने दो। बनना था इनको द ग्रेट खली, नकली शिलाजीत लेके बन गए फेक खली। इतनी बात सुनकर राजन वहां से चले जाते हैं और अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वह उस जगह पहुंच जाते हैं और उसके बाद वह सीधा मुखिया के घर जाते हैं। लेकिन वहां भीड़ लगी थी और उस भीड़ लगने के कारण यह था क्योंकि मुखिया के यहाँ जिस बच्चे से जन्म लिया वह बोल रहा होता है। उसके पास राजा जी जाते हैं और उससे पूछते हैं, मुखिया जी, मैं आपके राज्य का राजा हूँ। मैं अपने प्रश्न का उत्तर पूछते हुए यहाँ तक आया हूँ। मैंने सबसे पहले एक महात्मा से अपने प्रश्न के बारे में पूछा। उन्होंने दूसरे महात्मा का पता बताकर मुझे आगे भेज दिया। उसके बाद मैं दूसरे महात्मा के पास गया। उन्होंने भी मुझे वहाँ से आगे भेज दिया। अब मैं आपके पास आया हूँ। आपके यहाँ जो शिशु हुआ है, उसकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप उसे लेकर आएं ताकि मैं अपने सवाल का प्रश्न पूछ सकूं। इतना सुनकर मुखिया जी अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने बच्चे को अपने साथ लाते हैं। महाराज उससे वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने पिछले दिनों साधु संत से पूछा था। तब राजा जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, तुम तो पिछले 2 साधुओं से मिलकर आए। वह तुम्हारे भाई ही हैं और मैं भी तुम्हारा भाई ही हूँ। हम चारों लोग भाई हैं। इतनी बात सुनकर राजा जी चौंक जाते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से पूछते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? वह दोनों लोग और तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? जबकि पहला व्यक्ति जलते अंगारे खा रहा था, दूसरा व्यक्ति अपनी ही मांस को नोचकर खा रहा था, और तुम जो कुछ ही समय पश्चात मर जाओगे। तो यह सब कैसे हो सकता है? हे राजन, तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कुछ भी नहीं बदलेगा और जो भी कुछ हम लोगों के साथ हो रहा है, यह हमारे कर्मों का फल है। कुछ समय पहले की बात है जब हम चारों भाई राजकुमार हुआ करते थे। फिर एक दिन चलो भैया, बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं गए। और कब तक हम लोग इस महल में और महल के आसपास के जंगलों में ही घूमते रहेंगे? हाँ बड़े भैया, मंझले भैया सही कह रहे हैं। चलो ना, आज हम लोग अपने राज्य से बाहर चलते हैं घूमने के लिए कहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो फिर यह तय रहा कि हम लोग कल घूमने चलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ खाने के लिए रख लूँगा भैया, आप लोगों के लिए। अरे भक्कड़, हम वहाँ खाने पीने के लिए जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए, जो तुम खाने के लिए रख रहे हो? अरे वह तुम्हारा छोटा भाई है, ऐसा नहीं कहते, ठीक है? छोटे भाई तुम रख लेना अपने लिए। कल सुबह होते ही हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल जाएंगे। अगले ही दिन तय किए हुए वह लोग अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सफर पर चल देते हैं और काफी समय तक यात्रा करने के बाद वह लोग एक जगह रुक जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, हम लोग अपने राज्य से काफ़ी दूर आ गए हैं और हमारे घोड़े भी थक गए हैं। तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करें। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। और हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है, तो कुछ खा भी लेते हैं। क्यों छोटे भाई, तुम अपने साथ कुछ खाने के लिए लाए हो क्या? हाँ भैया, लाया हूँ ना। मैं अपने साथ एक पोटली आटा लाया हूँ। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, बाटी बनाते हैं और सभी लोग वही खाते हैं। वह लोग चूल्हा जलाकर बाटी बना लेते हैं
और चारों भाई के हिस्से में एक एक बाटी आती है। वह लोग बाटी खाने को हुए ही थे कि तभी वहाँ एक भूख से तिलबिलाता एक ब्राह्मण आता है। बाबा, ओ बाबा, मैंने पिछले 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया। कृपया मुझे खाने को दो ना, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। चलो भागो यहाँ से। अगर मैंने अपना खाना तुम्हें दे दिया तो मैं भूखा नहीं रह जाऊंगा, और यदि तुम्हें मैंने अपनी बाटी दे दी तो मैं क्या ये चूल्हे में जल रहे अंगारे खाऊंगा? पहले भाई ने ब्राह्मण को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद ब्राह्मण दूसरे भाई के पास जाता है। बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दो ना बाबा। मैंने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। यदि मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। बाबा, मुझ पर दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। चलो भागो यहाँ से। बड़े आए मुझसे बाटी मांगने वाले। अगर मैंने अपनी बाटी तुम्हें दे दी तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? चलो जाओ यहाँ से। दूसरा भाई भी उन्हें दुत्कार कर भगा देता है और वह फिर तीसरे भाई के पास जाते हैं। बाबा, मेरी मदद करो। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। कृपा करके आप ही मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही करता, किंतु मेरे पास यह सिर्फ एक ही बाटी है, और यह बाटी तुम्हें दे दी तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ बाबा। तीसरे भाई ने भी बाबा को मना कर दिया। फिर वह चौथे भाई के पास नहीं गए और वह वहां से जाने के लिए चल दिए। तभी चौथे भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? क्या आपको बाटी नहीं खाना है? खाना है बेटा, खाना है। लेकिन मुझे लगा कि जैसे तुम्हारे अन्य भाइयों ने मुझे भोजन देने से मना कर दिया, वैसे ही तुम भी मुझे मना कर दोगे। इसलिए मैंने तुमसे नहीं मांगा। नहीं बाबा, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ये लीजिए मेरी बाटी, आप खा लीजिए। मैं कुछ दिन भूखा रह सकता हूँ। ब्राह्मण वह बाटी खा लेता है और वह वहां से जाने से पहले चौथे स्थान के भाई से कहता हुआ जाता है, बेटा, तुमने मेरे पेट में जल रही भूख की ज्वाला को शांत किया है। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं आज भूखा ही मर जाता। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदैव ही खुश रहोगे। तुम्हें खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होगी बेटा। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला जाता है और कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है। तो यह हुआ था आज से 7 जन्मों पहले हमारे साथ। सबसे बड़े भैया ने उस ब्राह्मण को मना करते हुए कहा था कि वह अंगारे खाएगा, तो ऊपर वाले ने उसके साथ वैसा ही किया। फिर दूसरे भैया ने कहा था कि वह अपने शरीर के मांस को नोचकर खाएगा, तो आज अपने शरीर के मांस को नोचकर खा रहे हैं। और रही बात मेरी, जब मैंने उन्हें मना करते हुए कहा था कि मैं भूखा ही मर जाऊंगा, तो भैया मैं पैदा हुआ हूँ, किंतु मैं बिना कुछ खाए हुए ही मर जाऊंगा। तो तुमने उस ब्राह्मण की मदद की थी, इसीलिए तुम आज राजा बने। और इंसान अपने पिछले जन्म में जैसा करता है, उसे अपने अगले जन्म में वैसा ही भोगना पड़ता है। राजा जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वह फिर से अपनी राजधानी लौट जाते हैं।